गुरुवार के दिन प्रत्येक महिला को यह नियम बना लेना चाहिए। घर में धन संपदा सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। कम पूजा पाठ से भी बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति करेंगे। अगर ज्योतिष आकलन करूँ तो जो गुरु ग्रह होता है वह उच्च की अवस्था में होता है तो घर में पति प्रेम सौभाग्य संतान सुख में वृद्धि होती है। वहीं इसकी नीच अवस्था होती है तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनती है। बच्चे हैं परंतु उनका सुख आप नहीं पाएंगे। वैवाहिक अड़चन आती है या कई तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। गुरु ग्रह अगर कुंडली में मजबूत होता है तो पढ़ाई इत्यादि में भी बच्चा हो या बड़ा, गुरु ग्रह जो है जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं वह इस ग्रह के मालिक माने जाते हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। सबसे उच्च ग्रह इसे जाना जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को कोशिश करनी चाहिए। सरलतम कार्य है, कोई विशेष पूजा पाठ आडंबर इत्यादि की बात मैं नहीं करूंगी, सरलतम कार्य कहूंगी। अगर इनका नियम बना लेते हैं, आपने देखा होगा गुरुवार के दिन व्रत किए जाते हैं, बहुत लाभकारी यह प्राचीन व्रत माने जाते हैं। आप सभी को भी गुरुवार के दिन प्रत्येक महिला को अपने पति की लंबी उम्र के साथ साथ उनके जो है सौभाग्य में वृद्धि, आपका सौभाग्य होगा तो उनके साथ भी जुड़ा हुआ होगा। प्रत्येक महिला कोई भी कार्य करती है तो अपने लिए नहीं करती परंतु वह पूरे परिवार के लिए करती है, पर पूरा परिवार इनसे सुख प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में आप सभी इन छोटे छोटे से नियमों को बना लीजिए। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे, कोशिश करें जीवन में एक बार आप गुरुवार के व्रत करें और इनका उद्यापन करके इन्हें पूर्ण करने का। यकीन मानिए दोस्तों, पूरे परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। पति भी निरंतर प्रगति करेंगे, बच्चे इत्यादि भी इस कार्य का लाभ पाएंगे। इसके साथ ही आप सभी कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का चयन करने का। जो ग्रहों का संबंध अपने मन मस्तिष्क से बहुत गहरा होता है। अगर किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें या अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें या किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो रंगों का हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। साथ ही इस दिन कोशिश करें कि नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। हल्दी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कीटाणुओं का नाश करता है और हल्दी अगर नहाने के पानी में मिश्रित कर लिए जाए तो कई तरह से यह सुख प्रदान करने वाला होता है। तो इसके साथ ही यह कार्य करने के साथ साथ ही घर में कभी भी गुरुवार के दिन किसी भी तरह से बाल न काटे। और जो छौरकर में पुरुष जनों को, आपने जो गुरुवार की कथा सुनी होगी उसमें भी वर्णन मिलता है, छौरकर में नाखून काटना इत्यादि पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। घर में गुरुवार के दिन कभी भी कभार नहीं बेचना चाहिए, यह भी कई तरह के दोष उत्पन्न करता है। शास्त्रों में हर एक चीज का नियम बनाया है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता ही है। तो इन छोटे छोटे कार्यों का नियम बना लीजिए। इस दिन जो है घर में कपड़े धोना, वस्त्र धोना या जो है ना बाल इत्यादि धोना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। अगर इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे तो आप एक अलग तरह का प्रभाव देखेंगे। साबुन जहां पूरे हफ्ते के 6 दिनों के लिए नहाने के लिए, अर्थात कहने का अर्थ है साबुन इत्यादि लगाने के लिए कहा जाता है, परंतु गुरुवार के दिन मना ही की जाती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो केमिकल इत्यादि से भरी हुई यह चीजें होती हैं और अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो इसका एक अलग ही तरह का प्रभाव होता है। काफी वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसका विस्तारित जानकारी करेंगे। तो इसके बाद जो आप सभी को कार्य करना है वह है केले वृक्ष की पूजा। इस दिन आपको केले वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल से जो है सिंचन करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा का भी विधान कहा गया है। एक दीपक हल्दी मिश्रित करके आप सभी को गोल बत्ती का पीपल वृक्ष में और केले वृक्ष में जरूर से लगाना चाहिए। बहुत इसका आपको लाभ मिलेगा। प्रत्येक कुंवारी कन्या और महिला को यह कार्य करना चाहिए। थोड़ा सा चने की भीगी हुई दाल आप सभी को महादेव के ऊपर समर्पित करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु के मंदिर में दान करते हैं, केले वृक्ष के नीचे बिना व्रत के भी आप यह कार्य करते हैं तो आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा। साथ ही व्रत करें या न करें परंतु इस दिन केला इत्यादि न खाएं। सौभाग्यवती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें केले का दान करें, प्रसाद के रूप में वितरित करें, परंतु आप न खाएं। साथ ही इस दिन अवॉइड करें नमक इत्यादि का जो है दान करना। घर में लाना शुभ माना जाता है परंतु इसका दान ना करें। गुरुवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता, आप सभी जानते ही होंगे। इसके साथ ही आप सभी जितना संभव हो इस दिन गुड़ का दान करते हैं, श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, माँ तुलसी की पूजा आराधना करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में आप बिना पूजा पाठ के भी, बिना व्रत के भी बहुत सुफलों की प्राप्ति करेंगे। प्राचीन समय में महिलाएं अपने लिए कई नियम निर्धारित करती थी। इनका प्रभाव जीवन को बहुत अधिक सुखमय बनाने के लिए होता है, परंतु आधुनिकता के दौर में
भागा भागी के टाइम में हम सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं और इनका दुष्प्रभाव किसी न किसी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता ही है। यह छोटे छोटे से नियम आप सभी को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। जितना संभव हो आज से पूरे दिन भर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। माँ तुलसी का पूजन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कोशिश करें गुड़ का दान करें। गौ माता को अगर जो रोटी खिला रहे हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी मिश्रित करें और साथ ही गुड़ भी थोड़ा सा रखकर खिलाते हैं तो गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत बनती है और श्रीहरि विष्णु इससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। देखिए, मैंने कोई विशेष उपाय नहीं बताया, छोटे छोटे से नियम और जानकारी आप सभी को दी जो कि शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। हर हर महादेव।